चिंता मत, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये बहुत सारी कहावतें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जा रही हैं या फिर हमारे डीएनए में इनबिल्ड है, बट व्हाट वी हैव फॉरगॉटन सिंस एजेस। Hello and welcome to the show which says What's Your Plot by Mansi Malhotra, and today in this video we will be talking on the basic aspect of life which we have already forgotten, or maybe we know but we don't apply it in our personal or professional life, और उसकी वजह से हम actually बहुत problem face कर रहे हैं। बिकॉज कई बार हम छोटी छोटी चीजों से बहुत अटैच हो जाते हैं, उसके रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, एंड देन वी गेट इमोशनली ड्रेन्ड, वी गेट मेंटली अफेक्टेड बाय स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिकॉज एज अ रिजल्ट इट रियली मैटर्स, एंड इफ द रिजल्ट इज नॉट एप्रोप्रिएट एज व्हाट वी थॉट, इट इमोशनली ड्रेन्स अस। सो इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कि हमारे सनातन ने भी हमें बताया हुआ है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अपने कर्म करते जाओ, अपने एफर्ट और हार्ड वर्क आप करते जाओ, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसकी चिंता मत करो। मतलब उसको अपने आप से इमोशनली अटैच मत करो। इफ यू विल रिलीज द इमोशनल अटैचमेंट एंड यू विल जस्ट फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, बिकॉज हमारे पास वो फाइनल रिजल्ट का प्रेशर नहीं है। जब हम अपना ये प्रेशर साइड में रख के सिर्फ स्ट्रैटेजिकली वी अप्लाई एंड वर्क टुवर्ड्स आवर गोल, स्ट्रैटेजिकली smart work, hard work, do anything, but just release that emotional attachment of the final result on the other side. हमें अभी उस चीज से मतलब ही नहीं होना चाहिए, and only apply this for 10 days. You will see huge lot of difference in your life. जब हम एक वो burden साइड में रख के भूल जाएंगे ना, और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखेंगे, work like a horse, walk straight only towards your goals without any emotional attachment of the result, you will see huge lot of difference. So जो हमारे पुराने roots में हमें सिखाया गया है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप क्या, मैं भी भूल गई थी, बट नाउ व्हेन आई हैव रियली rebounded myself with the previous teachings which were being taught while we were so young, I have done it. You can actually do the same thing. Please try to rebound your own self with the previous teachings, and it will gain a huge lot of relief plus a positivity in your personal and professional life. और जो दूसरी बात हम भूल चुके हैं, that is patience, or in other words I would say slow and steady wins the race. हम सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, जहाँ पे कछुआ जो बहुत धीरे चलता है फिर भी जीत जाता है, बिकॉज वो अपनी लाइफ में या अपने गोल के टुवर्ड्स कंसिस्टेंट होता है, और खरगोश जो इतनी लंबी लंबी छलांगे मारता है फिर भी वो अपनी लाइफ में डाइवर्ट हो जाता है। सो वर्क ऑन योर स्किल्स बट एवरी डे। मतलब अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सीड होना है, सो यू नीड टू वर्क कंसिस्टेंटली, बट डोंट मेक अ लॉन्ग जंप, मेक अ स्मॉल जंप, मेक अ कंसिस्टेंट जंप वेयर यू वर्क ऑन योर स्किल एवरी डे, जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। जब वो हम एक स्मॉल स्मॉल स्टेप से आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे वो स्मॉल स्टेप्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज हमने अपने आप को इतना बर्डन करके वो स्किल पे काम नहीं किया होता। जस्ट दैट 1% every day will make a huge lot of difference in a longer run. ना ही वो हमें इमोशनली ड्रेन करेगा, ना ही वो हमारे पास इतना बर्डन देगा, और हमारे रेगुलर जो हमारे टास्क हैं उसमें भी हर्डल नहीं होगा, बिकॉज हम अपने आप को इतना प्रेशर नहीं दे रहे हैं। हम एक ही बारी में सारा नहीं सीख रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू इम्प्रूव your own self, your own skill और your own soul. I would always say कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं करना है, अपने पर्सनल लाइफ में भी काम करना है, बिकॉज अगर हम पर्सनली सॉर्ट होते हैं तो प्रोफेशनली बहुत इजीली सॉर्ट हो जाता है। हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, मे इट बी फैमिली, मे इट बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। डोंट इग्नोर योर पर्सनल लाइफ। इफ योर पर्सनल लाइफ इज बैलेंस, योर प्रोफेशनल लाइफ विल बी easily balanced. So work on both the aspects of life. They both are very, very important. I would give more importance to the personal life. If this is there, this is your backbone. This can be easily solved. That is, the professional life can
easily be solved अगर आपके पास पर्सनल लाइफ का सपोर्ट है, अपने लोगों का सपोर्ट। तो मैं हमेशा बोलूंगी धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काम करो। किसी भी फेज में आपको अपने आप पे बर्डन फील नहीं होना चाहिए। यू शुड एक्चुअली फील हैप्पी बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। अगर आप पर्सनली काम कर रहे हो तो आप अपने पे काम कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो इवेंचुअली यू विल गेन ह्यूज लोड्स ऑफ प्रॉफिट। दैट 1% ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरी डे विल गिव यू ह्यूज लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। आप बस अपने स्किल पे काम करते जाओ और रिजल्ट की चिंता मत करो। प्लस डोंट गेट अटैच्ड टू योर रिजल्ट, इट विल इवेंचुअली हैपन। You just need to walk ahead towards your goals and don't be like a rabbit where you take a long jump and eventually you will never be able to succeed because you will get diverted. जब हम consistently धीरे धीरे काम करते हैं ना तो हम divert नहीं होते हैं। Get back to your roots, get back to your basic teachings. हमारी basic teachings से ही हम इतना successful हो सकते हैं कि हमें YouTube की या किसी की भी जरूरत नहीं होती। हमारा माइंडसेट हमारे सनातन के पुराणों में ही लिखा हुआ है, बट हम उस चीज को भूल चुके हैं। या फिर विद द वेस्टर्न माइंडसेट वी आर गेटिंग सो इन्फ्लुएंस। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस, व्हाट यू लाइक जस्ट टेक दैट, बट अपनी पुरानी चीजों को भी मत भूलो बिकॉज वो चीजें आपको बहुत जल्दी और बहुत सटीक तरीके से सक्सेसफुल बना सकती है। And follow these 2 pointers which we all know but we have forgotten. That is, don't get attached to your results. Plus, patience is the key. That is, slow and steady wins the race. Thank you so much. I will see you in my next video.